नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज और एसेंशियल ट्रेमर्स के डिफरेंस के बारे में। यूजुअली पेशेंट्स मुझसे अक्सर ये पूछते हैं ओपीडी में कि मैम ट्रेमलिंग हो रही है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, क्या ये नॉर्मल है या फिर ये कोई बीमारी है? तो मैं आपसे आज ये प्रॉपरली क्लियर कर दूंगी कि यदि आपकी ट्रेमलिंग या ट्रेमर्स या आपके हाथों में या पैरों में अगर कांपना हो रहा है तो वो किसी सिम्टम के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि इम्बैलेंसिंग हो रही है या जैसे मैंने बताया था ब्रैडीकाइनेशिया एक सिम्टम होता है पार्किंसंस डिजीज का, जिसमें पेशेंट की मूवमेंट स्लो हो जाती है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहता है और उसको भूलने की दिक्कत रहती है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं तो पार्किंसंस डिजीज है, जिसका इलाज अवेलेबल है। और उसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि ट्रीटमेंट डाइट और रेजिमेंट के साथ अगर लिया जाए तो इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन एसेंशियल ट्रेमर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है। इसकी कोई अंडरलाइन कॉज भी नहीं बता सकते हम, क्योंकि एक रिसर्च हुई जिसमें ये देखा गया कि एसेंशियल ट्रेमर्स या तो किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होते हैं, पेशेंट की जो सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा ब्रेन के बाकी हिस्सों से, तो थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को ट्रेमर्स होते हैं। और ये यूजुअली तब होता है जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि राइटिंग या द पर्सन इज डूइंग सम एक्सरसाइज और इफ ही इज ईटिंग। तो ऐसे जब हाथों को यूज कर रहे हैं तब उसकी वजह से ट्रेमर्स हो रहे हैं, एसेंशियल ट्रेमर्स। पर अगर बात की जाए पार्किंसंस डिजीज वाले ट्रेमर्स की, तो वो रेस्ट पर भी अगर रहेंगे मसल्स, यानी कि अगर पेशेंट एकदम आराम से बैठा है, उसने अपने लैप पे हाथ रखा हुआ है या फिर साइड पे ऐसे हाथ है, तब भी ट्रेमर्स हो रहे हैं, means that the trembling is happening even the patient is at rest, then it is Parkinson's disease। तो बेसिकली आपको डिफरेंस समझना जरूरी है। एसेंशियल ट्रेमर्स हैं तो इलाज की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, इनका कोई प्रोग्रेशन नहीं है। पर अगर पार्किंसंस डिजीज वाले ट्रेमर्स हैं, यानी कि और सिम्टम्स के साथ भी एसोसिएटेड हैं, तो ऐसे केस में बहुत ही जल्दी आप स्टेज 1 या स्टेज 2 पे ही अपना इलाज करवा लीजिए, वरना ये बीमारी अगर सीवियर स्टेजेस तक पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको एसेंशियल ट्रेमर्स और पार्किंसंस डिजीज के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू।